हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने कैथल में मनाया हरियाली तीज महोत्सव। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की शिरकत। कहा, वर्ष का सबसे पहला त्योहार है तीज, अब शुरू होगा त्योहारों का सीजन। हरियाणा कला परिषद का 3 दिवसीय तीज मेला कुरुक्षेत्र में शुरू। हरियाणा के अलावा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। हर घर तिरंगा अभियान का संदेश देती रेवाड़ी से रवाना हुई रोडवेज की 2 बसें। प्रदेश के कई जिलों से होते हुए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लोगों को तिरंगा फहराने के लिए करेंगी प्रेरित। और मुख्यमंत्री ने की हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक। कहा, जल भराव की निकासी के सरकार ने किए पूरे प्रबंध, किसानों को नहीं आने दी जाएगी कोई परेशानी। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के तत्वावधान में आज कैथल में हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा में एक कहावत है कि आई तीज बिखेर गई बीज, अर्थात अप्रैल माह में शुरू होने वाले हमारे हिंदू कैलेंडर में तीज का त्योहार वर्ष का सबसे पहला त्योहार होता है। इसके बाद से त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। उत्सव जो है, हम पहली बार कैथल में हम उत्सव करें। हर बार जो है हम राजभवन में ही करते थे, लेकिन हमने सोचा कि इस बार जो है हमारे बाल कल्याण परिषद की ओर से इस बार कैथल में करना, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों तक पहुंचना, ये हमारा विचार था, इसलिए हम यहाँ पर किए। मुझे बहुत खुशी है। परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने कहा कि कैथल में राज्य स्तरीय हरियाली तीज महोत्सव का जिले की महिलाओं ने लुत्फ उठाया है। महिलाओं के बीच में जाकर उसको मनाया जाए, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कैथल की पावन धरती पर आइए और तीज का त्योहार मनाइए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने आई स्कूली छात्राओं ने हरियाणवी वेशभूषा में हरियाणवी गीतों पर नृत्य किया। हरियाणा और पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इसी के सिलसिले में हम अपने स्कूल की तरफ से प्रस्तुति लेकर आए हैं। हरियाणवी संस्कृति जैसे छाछ वगैरह का यूज़ होता है, मूसर वगैरह का यूज़ होता है, जो हरियाणा का पूरा कल्चर है वो शो कर रहे हैं डांस। हरियाणा कला परिषद ने कला कीर्ति भवन में कल शाम को 3 दिवसीय तीज मेले की शुरुआत की। तीज मेले का उद्घाटन थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने किया और इस दौरान विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। महिलाओं और युवतियों ने मेले का खूब आनंद लिया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कला परिषद हर त्योहार पर कार्यक्रमों का आयोजन करती है और इस बार तीज पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन ने बताया कि मेले में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कलाकार अपने राज्यों की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। मेले में इसके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं द्वारा पारंपरिक लोकगीतों की प्रस्तुति, हरियाणवी पकवान, चित्रकला और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। इसकी जो संस्कृति है वो इसी बात पे टिकी हुई है कि हमारे देश के अंदर अच्छे संस्कार हैं, अच्छे त्यौहार मनाए जाते हैं और ये तीज के त्यौहार पर त्यौहार मनाया जा रहा है। 31 तारीख को हमारे जो हरियाली तीज है उसका कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है और इस तीज के अंदर तेलंगाना, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान की टीमें आ रही हैं जो अपनी विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां देंगी, जिससे कि हमारे जो त्यौहार है किस प्रकार से मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, इसके बारे में भी हमें अवगत किया जाएगा। तीज मेले में शामिल हुई महिलाओं ने कहा कि तीज हमारा सांस्कृतिक पर्व है जो अपने साथ हर्ष और उल्लास लेकर आता है। महिलाओं के जीवन में तीज का अलग महत्व होता है। मेले का आयोजन यह संदेश देता है कि पर्व हमारी परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही खुशीपूर्वक मनाया जाता है और तीज के दिन ये जो इतना सुंदर झूला आप देख रहे हैं, हम झूले पे बैठ कर जब झूलते हैं, हमारे बच्चे झूलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हमारा जो पुराना कल्चर है वो जागृत हो उठता है। ये त्योहार एक खुशी, हर्षोल्लास होता है इसमें, क्योंकि इंद्रदेव भगवान प्रकृति पे वर्षा करते हैं और हरियाली जो छाती है इसका इसीलिए हरियाली तीज करके भी एक नाम पुकारा जाता है। मल्टी आर्ट में हम लोग आए हैं, यहाँ का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है
और पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, घरों में या बागों में जाकर झूले ले लेते थे, लेकिन आज मल्टी आर्ट में देख के मन इतना अच्छा लग रहा है और इतना खुश है कि ऐसा प्रोग्राम मैं चाहती हूँ कि हर साल में हो। रेवाड़ी से उपायुक्त अशोक गर्ग ने आज हर घर तिरंगा अभियान का संदेश देती रोडवेज की 2 बसों को जम्मू कश्मीर के कटरा के लिए रवाना किया। यह बस विभिन्न प्रदेशों में हर घर तिरंगा अभियान के बारे में लोगों को प्रेरित करेगी। इसके लिए रेवाड़ी डिपो की 2 बसों को पूर्ण रूप से तिरंगा अभियान के तहत कवर किया गया है। साथ ही 30 अन्य बसों को भी जागरूकता अभियान में माध्यम बनाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि रेवाड़ी की 2 रोडवेज बस हर घर तिरंगा फहराने के संदेश के साथ हरियाणा के विभिन्न जिलों से होते हुए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों के लोगों को 13 से 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करेगी। रेवाड़ी जिला में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये बस पूरे दूसरे राज्य में भी जाएगी और तिरंगे का संदेश देगी। इस तरह से हमारी रेवाड़ी डिपो की 2 बसों को तिरंगे के रंग बिरंग के दूसरे राज्यों में हर रोज ये चक्कर लगाती हैं, उससे दूसरे राज्यों में मैसेज आएगा। इसी तरह हमारी रेवाड़ी डिपो की कुल 62 बसों पे तिरंगे का जो फ्लैश है हर घर तिरंगा, ये चलता रहेगा 15 अगस्त। स्थानीय निवासियों ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान एक ऐतिहासिक अभियान है जिसमें देश के हर नागरिक को भाग लेना चाहिए। तो ये 13 से 15 तारीख तक जो ये हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी देशवासियों को हिस्सा लेना भी चाहिए और ये बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक कदम है। जो भारत सरकार ने जो हर घर तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा 13 से और 15 के तारीख के बीच में जो अभियान चलाया है, मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूं और देशवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए। तो ये सरकार ने 13 से 15 तारीख को आज़ादी अमृत महोत्सव पे हर घर तिरंगा लहराने के लिए जो ये कदम उठाया है, ये बड़ा ही ऐतिहासिक है और हम इसका बहुत ही स्वागत करते हैं। युवा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा निवास में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के कारण होने वाले जल भराव की निकासी के प्रदेश सरकार ने पूरे प्रबंध किए हुए हैं। वर्तमान में बोई गई फसल को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और अगली फसल की समय पर बिजाई करने में भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति चिंतित है और किसानों की खेती को लाभप्रद बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत जो कमेटियां बनाई जाएंगी वे यह अध्ययन करेंगी कि खेती के साथ साथ किसान और कौन सी सह गतिविधियां कर सकते हैं जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। थोड़ा रुकती है, उसके बाद सारा पानी नेचुरल फ्लो के नाते ड्रेन आउट अपने आप होता है। बाकी जहाँ पानी रुक जाता है उसको फिर पंपिंग सेट के द्वारा पंप आउट करते हैं। तो वो सारी तैयारियां हमारी हैं, किसी को भी इस प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी कि पानी में खड़ा रहेगा। और जहाँ तक किसानों की बाकी सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं हम दे रहे हैं, चाहे उसके बिजाई के लिए खाद की व्यवस्था होती है, बीज की व्यवस्था होती है, इम्प्लीमेंट्स जो हम नई नई योजना रोज़ाना दे रहे हैं कि उसके अंदर हम उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि कौन कौन से किसानों को एप्लीकेशन इसमें चाहिए, उसके अंदर सब्सिडी भी दे रहे हैं। इसलिए किसान को कहीं कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को देशभक्ति की भावना का प्रतीक बताते हुए कहा कि आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश के एनजीओ और अन्य संस्थानों को हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि घर घर तिरंगा या हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाएं भी काम आएंगी, इसमें एनजीओज भी काम करेंगे, इसमें अन्य संस्थाएं भी काम करेंगी। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग भी की और पार्टी के सब पार्टियों के नेताओं ने भी इस बात को सराहा है कि तिरंगा लगाने में किसी को आपत्ति भी नहीं है और वो भी योगदान करेंगे। ज़्यादा लोग अपने घरों पर 13, 14, 15 3 दिन का ये अभियान है, झंडा लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में प्रतिष्ठित अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 69 स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। गौरतलब है कि अन्ना विश्वविद्यालय की स्थापना 4 सितंबर 1978 को हुई थी। इसका नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई के नाम पर रखा गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश के विकास का इंजन बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के युवाओं को उम्मीद की नज़र से देख रही है। प्रधानमंत्री ने उद्योग और नवोन्मेष के क्षेत्र में देश
देश में हुई तरक्की का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के दौर में देश के पक्ष में 3 महत्वपूर्ण कारक हैं और जोखिम लेने वालों में विश्वास बढ़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक मजबूत सरकार रुकावट पैदा नहीं करती बल्कि पूरी तरह उत्तरदायी होती है। And India is the world's growth engine. It is a great honor. It is also a great responsibility, which I am sure you will excel in. इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 44वां शतरंज ओलंपियाड वहां हो रहा है जो इसकी जननी है। मंकी पॉक्स बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों को इससे बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतने की अपील की है। एडवाइजरी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहता है या बार बार संपर्क में आता है तो उसको यह रोग हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ, यौन संपर्क या घावों के संपर्क में आने से भी यह रोग फैल सकता है। इसलिए संक्रमित मरीजों को दूसरे लोगों से अलग रखें और अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसी प्रकार संक्रमित व्यक्ति के पास जाए तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। कोमोर्बिडिटी से ग्रसित व्यक्ति और कम इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों में यह रोग जल्दी फैलने की संभावना है, इसलिए इन व्यक्तियों को ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस बीमारी के लक्षणों में आंखों में दर्द, धुंधली दृष्टि, सांस लेने में कठिनाई होना, सीने में दर्द, बार बार बेहोश होना, दौरे पड़ना और पेशाब में कमी शामिल है। यदि इनमें से किसी भी परेशानी का अनुभव हो तो तत्काल रूप से चिकित्सकीय परामर्श लें। राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन कल देर रात बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में प्रिंस चार्ल्स ने एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम के दौरान किया। कार्यक्रम में दौरान लगभग 1300 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। इस समारोह में 72 देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारत की तरफ से ध्वजवाहक स्टार विंबलडन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुषों के हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने हाथ में तिरंगा थामे भारत का नेतृत्व किया। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। In the UK, the 22nd Commonwealth Games will begin today. Thousands of athletes from many parts of the world are keen to make their nation proud. I wish them all the best. युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने अग्रिम आवेदन करवाने का फैसला लिया है। इसके तहत अब 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अब युवाओं को पूर्व आवश्यक मानदंड के अनुसार 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों, चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रौद्योगिकी आधारित सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जिससे युवा अपना अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग के अनुसार मतदाता सूची को प्रत्येक तिमाही में अद्यतन किया जाएगा। अग्रिम आवेदन इस वर्ष 9 नवंबर से जमा किए जा सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने कैथल में मनाया हरियाली तीज महोत्सव। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की शिरकत। कहा, वर्ष का सबसे पहला त्योहार है तीज, अब शुरू होगा त्योहारों का सीजन। हरियाणा कला परिषद का 3 दिवसीय तीज मेला कुरुक्षेत्र में शुरू। हरियाणा के अलावा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। हर घर तिरंगा अभियान का संदेश देती रेवाड़ी से रवाना हुई रोडवेज की 2 बसें। प्रदेश के कई जिलों से होते हुए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लोगों को तिरंगा फहराने के लिए करेंगी प्रेरित। और मुख्यमंत्री ने की हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक। कहा, जल भराव की निकासी के सरकार ने किए पूरे प्रबंध, किसानों को नहीं आने दी जाएगी कोई परेशानी। समाचारों में आज इतना ही।
नमस्कार।